सुंदरपुर गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। एक दिन सेठ वहां की सबसे अच्छी ज्वेलरी की मालकिन को अपने पास बुलाता है और कहता है, विद्या, मेरी पत्नी की सालगिरह इस महीने में जल्दी ही आने वाली है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे आखिर क्या तोहफा दूं। सेठ जी, सेठानी जी को कौन सी चीज़ सबसे प्रिय है, आप मुझे बताएं ताकि मैं उसके मुताबिक आपको उनके लिए तोहफा बता सकूं। प्रिया को डायमंड के नेकलेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सेठ जी, आजकल हम अपनी दुकान पे सिर्फ डायमंड के नेकलेस पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल डायमंड के सेट की बहुत डिमांड हो गई है। तो फिर विद्या, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने सबसे अच्छे डिज़ाइन का डायमंड सेट मुझे देना चाहिए, ताकि मैं उसे प्रिया को दे सकूं तोहफे में। जी जी सेठ जी, क्यों नहीं, मैं अपनी सेठानी जी के लिए एक बहुत अच्छा डायमंड का सेट डिज़ाइन करूंगी और वो उनको बहुत पसंद भी आएगा। ठीक है प्रिया, तो फिर तुम डायमंड का सेट बनाना शुरू करो और पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करना, वो तुम जितने भी कहोगी मैं दे दूंगा। सेठ जी, इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं सेठानी जी की सालगिरह से पहले ही डायमंड सेट तैयार कर लूंगी और आपको दे दूंगी। ठीक है विद्या, तुम अपना लेटेस्ट डिज़ाइन बनाने का काम शुरू कर सकती हो और जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूंगा। सेठ जी, मैं लेटेस्ट डिज़ाइन बनाने का तो काम जल्द ही शुरू कर दूंगी, मगर आप मुझे ये बताएं कि सेठानी जी की सालगिरह कब आने वाली है। विद्या, प्रिया की सालगिरह तो अगले ही हफ्ते में आने वाली है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डायमंड का नेकलेस जल्द ही बना कर दो। सेठ जी, आप सेठानी जी की सालगिरह के तोहफे के बारे में ज़्यादा मत सोचें, उनकी सालगिरह के दिवस से आने से पहले ही मैं आपको दे दूंगी। विद्या तो सेठ जी से कहकर ऐसे वहाँ से चली जाती है और कुछ ही समय बाद वहाँ पर प्रिया आ जाती है और आकर रोहन से ऐसे कहने लगती है, रोहन जी, क्या आपको मालूम है कि अगले हफ्ते में कौन सा इम्पोर्टेंट दिन आ रहा है? मुझे तो याद है, कि आपको भी याद है? नहीं प्रिया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि आखिर अगले हफ्ते में इतना भी कौन सा खास दिन आ रहा है, तुम ही मुझे बता दो। रहने दीजिए रोहन जी, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद नहीं है तो फिर वो खास दिन का कोई मतलब ही नहीं, मैं जा रही हूँ। प्रिया तो रोहन से कुछ भी नहीं कहती है और वो तो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अब जब मैं प्रिया जी को उनकी सालगिरह पे उनका सरप्राइज गिफ्ट दूंगा तो उनके चेहरे पर वो खुशी का एहसास महसूस कर सकूंगा। ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद विद्या वो डायमंड सेट लेकर अपने साथ सेठ जी के पास आती है और उनसे ऐसे कहती है वो, सेठ जी, ये हमारी दुकान का सबसे लेटेस्ट डिज़ाइन और खूबसूरत डिज़ाइन है जो मैं आज सेठानी जी के लिए आपके पास लेकर आई हूँ। विद्या, सच में तुम्हारा काम तो बहुत ज़्यादा लाजवाब है, इतना यूनिक डिज़ाइन तो मैंने आजकल कहीं भी नहीं देखा है, तुमने बहुत मेहनत की। सेठ जी, आपको मेरा बनाया हुआ डायमंड डिज़ाइन इतना ज़्यादा पसंद आए, इससे ज़्यादा गर्व की बात और मेरे लिए हो भी क्या सकती है। विद्या, सच में मुझे तुम्हारा ये बनाया हुआ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये लो तुम्हारी मेहनत का सिला और तुम अब यहाँ से जा सकती हो। विद्या तो वो डायमंड सेट देकर वहाँ से जल्दी से चली जाती है कि कहीं प्रिया उसे वहाँ देख ना ले और फिर कुछ देर बाद ही डाइनिंग रूम में प्रिया आती है। प्रिया जी, आपको आपकी सालगिरह का दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और ये क्या आप अपनी सालगिरह के दिन भी इतनी ज़्यादा क्यों उदास हैं? रोहन जी, आपको मेरी सालगिरह का दिन याद नहीं था, बस इस वजह से ही मैं उदास थी, मगर अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपको याद है। मगर लाजी जी, काम की मसरूफियात की वजह से मैं तो आपकी सालगिरह का तोहफा लेना ही भूल गया, आप इसलिए मुझे माफ़ कर दें।
रोहन जी, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि आप मेरा तोहफा लेना कभी भी नहीं भूल सकते हैं, चाहे फिर आपके पास कितना ही काम क्यों ना हो। मगर प्रिया जी, इस बार तो मेरे पास इतना ज़्यादा काम था कि सच में मुझे तो आपके लिए सालगिरह का तोहफा लेना याद ही नहीं रहा। रोहन जी, पहले ये क्या बात हुई कि आपको काम की मसरूफियत की वजह से अपनी बीवी के लिए उसकी सालगिरह का तोहफा याद ही नहीं रहा लेना। प्रिया जी, आप तो मुझसे नाराज ही हो गई। भला अब ये क्या बात हुई कि अब आप मुझसे इस वजह से बात भी नहीं करेंगी? आप मुझे बताएं। रोहन जी, मैं आपसे नाराज क्यों ना हूँ? भला मेरी सालगिरह कौन सी हर दिन ही आनी होती है जो आप मेरी सालगिरह का तोहफा ही भूल गए? प्रिया जी, चाहे काम कितना भी क्यों ना हो, मगर मुझे आपकी छोटी से छोटी बात याद रहती है, तो फिर मैं आपका तोहफा कैसे भूल सकता हूँ? रोहन जी, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि ज़रूर आप मुझे तंग करने के लिए ही ये सब कुछ कह रहे हैं। अब मेरा तोहफा दें। जी प्रिया जी, क्यों नहीं, मैं आपको आपका तोहफा ज़रूर दूंगा, मगर पहले आप मुझे ये बताएं कि इस तोहफे में आखिर है क्या? रोहन जी, क्या अब आप मेरी सालगिरह के दिन भी मुझसे पहेलियाँ ही बुझाते रहेंगे या फिर मुझे मेरा तोहफा देंगे भी? आप मुझे बताएं। ठीक है प्रिया जी, अब मैं आपको आपकी सालगिरह के दिन और ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। अब आप अपने तोहफे को खोल सकती हैं जल्दी से। प्रिया तो जैसे ही अपना तोहफा खोलती है, वो तो उसे खोलकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। रोहन जी, मुझे एक डायमंड का सेट ही चाहिए था, मगर आपको ये कैसे मालूम हुआ? मैंने तो आपको इस बारे में कभी बताया ही नहीं। प्रिया जी, मुझे तो काफ़ी देर से ही मालूम है, मगर आप अब इन बातों को रहने दीजिए और मुझे ये खूबसूरत डायमंड का हार डाल के दिखाएं। वो सेट तो प्रिया के गले में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था और फिर वो दोनों जल्दी से अपने कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पर उनका नौकर आ जाता है और कहता है, वाह भाई वाह, इन अमीरों के तो मज़े ही हैं। एक हम गरीब लोग हैं जिनकी रोटी ही बस मुश्किल से पूरी होती है, और इनको देखो ज़रा। राघव तो ये सारी बात जाकर अपनी पत्नी को बताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था और वो जैसे ही घर जाता है सारी बात बताता है उसको। राघव, अब तो वो डायमंड का सेट हम दोनों का ही है, तुम कल जाते साथ ही अपने सेठानी के कमरे से वहाँ से उसे ले लेना। रिया, वो सेट तो वहाँ से मैं चोरी कर लूँगा, मगर अगर एक दफ़ा हम दोनों पकड़े गए तो फिर लंबी उम्र के लिए बस जेल में ही रहेंगे हम। राघव, बस अगर तुम इसी डर के तले रहोगे तो बस हमारे पास ये टूटी फूटी एक चेयर और चारपाई ही बच जाएगी, थोड़ी हिम्मत लाओ। रिया, तुम देखना, बस एक बार वो हीरो का हार हमारे हाथ में तो आ जाए, फिर ये गरीबी की जिंदगी हमसे बहुत दूर ही चली जाएगी। राघव, अब तुम यहाँ पे बैठकर बातें ही बनाते रहोगे कि अपने सेठ के घर जाकर वो हीरो का हार भी चुरा कर लाओगे? जल्दी से जाओ अब। रिया के इतने कहते साथ ही राघव तो जल्दी से अपने घर से चला जाता है और वो तो अपनी सेठानी के कमरे से जाकर जल्दी से वो डायमंड का सेट चोरी कर लेता है और फिर वहाँ से जल्दी से चला भी जाता है। रोहन और प्रिया को तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता और ऐसे ही सुबह भी हो जाती है और रोहन प्रिया से कहता है, प्रिया, आज कुछ मेरे दोस्त दावत के लिए घर पर आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सामने वही डायमंड का सेट पहन कर आओ। जी रोहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं घर का सारा काम ही देख लूँगी और वही डायमंड का सेट उनके सामने पहन कर भी आऊँगी। प्रिया काम कर कर सारा जैसे ही कमरे में जाती है तो उसे तो अपने डायमंड का सेट कहीं भी नज़र नहीं आता और वो रोहन को ये सब कुछ बताती है। और वहीं दूसरी तरफ राघव और उसकी पत्नी तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि उनको मालूम था कि अब उनके भी अच्छे दिन आने वाले हैं। वो डायमंड सेट को बेचने के लिए गांव की सबसे बड़ी दुकान में चले जाते हैं और फिर दुकानदार उनसे कुछ देर बाद ऐसे कहती है, सच में इस डायमंड डिज़ाइन का डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा ही यूनिक है, आप यहीं पर इंतज़ार करें, मैं जाकर इसके लिए इसके पैसे लेकर आती हूँ।
विद्या तो जाकर जल्दी से सेठ जी को फोन पर सब कुछ बता देती है और थोड़ी देर बाद ही सेठ जी वहां पर पुलिस वाले को लेकर आ जाते हैं। पुलिस वाला तो चोरी के इल्जाम में उन दोनों को लॉकअप में बंद कर देता है और रोहन और प्रिया को भी उनका डायमंड सेट वापस मिल जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।